हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये जो है 5 लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि इस वीडियो से आपको 10 नंबर कंप्लीट होने वाला है। ये 5 क्वेश्चन को आपको देख लेना, अगर नहीं भी उतारेंगे कॉपी में फिर भी जो है आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर दिलाएगा और ये जो है 14 फरवरी को जो है आपका मैथ है मेरे डियर साथियों, इसलिए जो है इसको देख लीजिए। आप लोग कर रहे थे सब्जेक्टिव भी कराइए। सब्जेक्टिव का जो है 5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति में 5 क्वेश्चन रहेगा और निर्देशांक ज्यामिति में 5 क्वेश्चन रहेगा। तो वो जो है 2 वीडियो और लेकर के आएंगे जो कि लगभग जो है 50 नंबर तक का आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो है यानी 5 नंबर और 2 नंबर दोनों करवा देंगे एग्जाम से पहले। इसलिए चैनल पर नए आए हैं जो स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, और अगला वीडियो में हम बताएंगे। तो पहले इनको हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको हल। तो हल लिखने के बाद यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 8 22 का जो है मौस और लौस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 का गुणनखंड करना है, 8 का भी गुणनखंड करना है और 22 का भी गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का गुणनखंड करेंगे 2 तिया 6, 2 गुना 3। इसके बाद यहाँ पे 8 का गुणनखंड करना है तो 2 चौके 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 गुना 11, तो 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है। HCF पूछा है, मतलब मोस मतलब HCF, LCM, ठीक है, लॉस मतलब, ठीक। तो यहाँ पे HCF बराबर हो जाएगा, ठीक है, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। HCF बराबर 2 के साथ 1 फ्री, मतलब 3 गो बुला रही है, 4 गो बुला रहे हैं, तो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसका हो जाएगा 2 जो है HCF हो जाएगा, जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है। और LCM जो है यहाँ पे LCM बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब जितना भी यहाँ पे बचा हुआ है 3 गुना 4, तो यहाँ पे 4 तिया क्या हो जाएगा 12, तो 12 गुना 11 नहीं, तो यहाँ पे कर देंगे 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12। थोड़ा सा इसको हम मेट देते हैं। ठीक है, चलिए 12 और गुना जो है यहाँ पे क्या है 11, तो इसको गुना करना है। 12 दूना 24, 24 गुना 11 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा 264। तो आप इसको चाहे तो उतार भी सकते हैं, 264 हुआ आंसर। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से ही थोड़ा सा जो है बेहतरीन क्वालिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अच्छा से आपको समझा सकते हैं। आप लोग समझे कि नहीं, एक बार उतार लीजिए इसको, जल्दी से उतारिए, इसको उतारिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप आसानी से सीख गए, ये गुणनखंड से टेंशन आपका दूर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल में। गुणनखंड आप सीख गए, हमको बताइए कमेंट करके। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा दूसरा में बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें। शून्य का नहीं जानते तो सीख लीजिए, एग्जाम में छोड़ के मत आना। ये वायरल ऑब्जेक्ट मतलब जो है सब्जेक्टिव है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा देंगे, तो एग्जाम से पहले देख लीजिए। तो ये जो है मेरे डियर साथियों, सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे 4x² माइनस का 3 और बराबर का हम यहाँ पे ले लेते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे शून्यक बोला है ज्ञात करने के लिए, तो शून्य ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4x²। ठीक है, बराबर 0 इधर आया तो माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए आराम से आपको सीखना है। तो x² बराबर हो जाएगा, x² बराबर यहाँ से संख्या छूटता है तो ये जो है नीचे में लिखाता है, 3 जो ऊपर जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा। मेरे डियर साथियों आप समझ गए होंगे अच्छा से। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे डियर साथियों x बराबर √3/4, ये रूट में ही सब रहेगा। ठीक है, जैसे ही स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे डियर साथियों, यहाँ पे कर लेते हैं x बराबर, ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा, नहीं 4 का जो है यहाँ पे करेंगे तो वर्गमूल 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में √3/2। अब 2 क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया मेरे डियर साथियों। आप सीखे कि नहीं ये बताइए, सीखे कि नहीं। एक बार प्लस में कर देना, एक बार माइनस में, तो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जाम में इस तरह से, शून्यक शून्यक बराबर तो √3/2 ठीक है। एक बार प्लस में कर दीजिए कोमा, एक बार माइनस में √3/2 ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है दिक्कत। चलिए यही आपका हो गया मेरे डियर साथियों आंसर। तो 2 शून्य का है, आप समझे कि नहीं बताइए। भले ही हम क्वालिटी आपको नहीं दे सकते हैं लेकिन समझा सकते हैं अच्छा से, तो समझ लीजिए मेरे डियर साथियों। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम भी जो है डिजिटल बोर्ड आज न कल लेंगे, ठीक है, और लैपटॉप लेंगे। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विभेदकर ज्ञात करना है, मतलब विवेचक या विभेदकर, यही ना। तो इसको भी आप सीख लीजिए आराम से। सबसे पहले सवाल लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम हल मेरे डियर साथियों। 2x² और -7x और +6 = 0। तो विभेदकर भी आप सीख लीजिए, एग्जाम में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे a बराबर जो है यहाँ पे हो जाएगा 2 है, x के साइड में क्या है 2 है 2, और b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 जो है माइनस में है तो माइनस में 7, ठीक है। c बराबर हो जाएगा यहाँ प्लस का 6 है तो 6। तो यहाँ तक तो आप कर लिए, कॉपी निकाल के अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो विभेदकर का सूत्र होता है d बराबर, ठीक है, ये d है मेरे डियर साथियों, तो हो जाएगा b² - 4ac, ये सूत्र है। तो सूत्र याद रखना आपको। तो सूत्र के अनुसार से यहाँ पे b के जगह पर -7 है तो -7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और -4 है तो 4 इंटू, यहाँ पे इंटू छिपा हुआ है, ठीक है। a के जगह पे 2 है तो 2 लिख देना है, और c के जगह पे देखिए क्या है 6 है तो 6 लिख देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको घसका देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 7 का जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। और 4 दूनी 8, 8 के 48, कितना हो गया 48। 49 में से 48 को घटा दीजिए, बचेगा कितना 1 बचेगा। तो यही मेरे डियर साथियों हो जाएगा आंसर। तो आप निकालने के लिए सीखे कि नहीं, विभेदकर सीखें, नहीं सीखे हैं तो कमेंट कीजिए, फिर से आपको बताएंगे। विभेदकर सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतार भी सकते हैं विभेदकर। इसी तरह से आपको बनाना, ये विभेदकर एगो पूछेगा ही आपको, तो आप टेंशन नहीं होगा आपको, विभेदकर आप सीख गए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए यहाँ पे अब आगे समांतर श्रेणी, इस टाइप का सवाल एगो जो है जरूर आपको जो है पूछ देगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 1,4,7,10 ... के 18वें पद का मान ज्ञात करना है। कौन पद का 18वें पद का मान ज्ञात करना मेरे डियर साथियों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, एग्जाम में आपको इसी तरह से बनाना है। हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए अब प्रथम पद जो हो जाएगा, यानी प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद बराबर यानी हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले डी निकालना होगा, नहीं तो यहाँ 18वें पद है तो मतलब nवें पद, कौन पद nवें पद, ये आपका तो nवें पद कितना 18 है, ठीक है। तो d बराबर होता है आपका a2 - a1, क्या होता है सूत्र के अनुसार से a2 - a1 सूत्र होता है, d बराबर a2 - a1, ये सूत्र है। ये हो गया पहला पद, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। तो d बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा मेरे डियर साथियों, a2 के जगह पे है 4, यानी दूसरा पद को यहाँ पे a2 लिखते हैं, और a1 आपका 1 है। तो d बराबर आपका डियर साथियों है कितना 4 में से 1 गया तो बच गया आपका 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे nवां पद जो है वो आपका कितना है 18, तो n बराबर यहाँ पे आपको लिख देना है 18, कोई दिक्कत है कॉपी निकालिए।
ठीक है, थोड़ा सा टांगुर मांगुर हो रहा है तो हम बोलते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसलिए बोलते जाते हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो ये जो nवां पद है ये आपका कितना है मेरे डियर साथियों, 18 है, बराबर इनका सूत्र भी लगा देना है। सूत्र होता है a प्लस, ठीक है, n-1, ठीक है, और इंटू डी, ये सूत्र होता है इनका। सूत्र भी आपको कंप्लीट कर लेना है। हो सकता है कि क्वालिटी आप मेरा पसंद ना हो, लेकिन आपको समझा जरूर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग समझते होंगे ज़रूर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए हम यहाँ पे एक जगह पे क्या लिखे थे, एक जगह पे देखिए यहाँ पे प्रथम पद यानी एक है, तो यहाँ पे एक प्लस, इसके बाद जो है एन के जगह पे कौन सी है, एन के जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है एनवें पद माने थे, ये आपका 18, इसी को हम लोग जो है एन कहते हैं। तो 18 घटा यहाँ पे एक, और डी के जगह पे कौन सी निकाले हैं मेरे डियर साथियों, डी के जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 निकाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा 1 प्लस, तो 18 में से 1 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 17 इंटू 3, ये आपका जो यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा हम जो है ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये बराबर 1 प्लस 17 तिया 51 हो जाएगा, 51 को 1 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, बराबर 52, तो 52 यही आपका तो आंसर हो गया मेरे डियर साथियों। आप लोग समझे कि नहीं समझे ये बताइए। अगर इस टाइप से अगर पूछ दे आपको मेरे डियर साथियों, ये मतलब कह दे कि आपको 18वें पद निकालना है या 10वें पद निकालना है या 20वें पद निकालना है, इसी तरह से आपको निकालना है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है, चलिए उतार लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आपको पूछने योग्य है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। यदि कोट ए बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए का मान प्रकलित कीजिए, ठीक है। इनका मान प्रकलित करना मेरे डियर साथियों, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है इस सवाल को। कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते थे, b/p, टेन थीटा बराबर होता है p/b, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल मेरे डियर साथियों, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है कॉट ए बराबर 3/4, इसका सूत्र कॉट थीटा बराबर होता है b/p, क्या होता है b/p, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकलना कौन सी है, आधार भी देले है मेरा, क्या देले है, आधार भी देले है, और परपेंडिकुलर भी देले यानी लंब भी देले हैं। हमको निकालना कौन सी है मेरे डियर साथियों, लंब भी मेरा देले है, तो निकालना है कौन सी, एच निकालना, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमको निकालना, तो इसका सूत्र होता है, तो एच बराबर हम लिख सकते हैं सूत्र इनका, तो क्या लिखेंगे मेरे डियर साथियों, p², ठीक है, p² थोड़ा सा लगा देते हैं, p² और प्लस का जो है b² होता है। आप लोग लिखते जाइए, क्या करेंगे, हमको तो लैपटॉप है नहीं जो कि अच्छे क्वालिटी में आप लोग को पढ़ा सके। p², ये p² है मेरे डियर साथियों, ठीक है, p² मान लेना, और p के जगह अब देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे यहाँ पे देखिए 3 है ना, 3, ये तो 3 का स्क्वायर कर लेना है, तो हो जाएगा h बराबर यानी हाइपोटेन्यूस, h बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, तो ये 16 को थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। चलिए अब h बराबर 16 9 कितना होता है 25, 16 9 25। चलिए अब 25 का वर्गमूल यहाँ पर हो जाएगा, 25 का करेंगे तो हो जाएगा 5, तो h बराबर हम लिख सकते हैं आपका यहाँ पे निकला 5, ठीक है, h बराबर क्या निकला 5। अब हमें यहाँ पे साइन a का मान निकलना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन a बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h,
तो यहाँ पे लिख देना है P/H। तो P का मान क्या है, P का मान 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, कोई दिक्कत। और H का मान क्या निकाले हम, 5, तो यहाँ पे लिखना है 5। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं है। इसके बाद हम इसको यहाँ धर देते हैं। अब यहाँ पे एक बोला है cos A का मान, तो cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, B/H। cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, तो B बटे का H। तो हम यहाँ पे B का मान जो है 3 है, क्या है 3। और इसके बाद जो है H का मान जो है आपका यहाँ पे 5 निकाले अभी तुरंत, तो यही हो गया आंसर। 2 आंसर निकला इसका, ये भी हो गया आंसर। चलिए, आप सीखे कि नहीं सीखे, इस टाइप का सवाल को बना सकते हैं एग्जाम में आराम से, आसानी से। एक बार कमेंट भी कर दीजिए आप लोग, सीखे कि नहीं सीखे, उतार लीजिए इसको, ठीक है, जल्दी से। अब 5 सवाल जो आप किए हैं मेरे डियर साथियों, ये 5 सवाल जो है आपको कैसा लगा। इस टाइप का अगर सवाल आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक बात और सुन लीजिए आप लोग, तब जो है वीडियो को एंड कीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपको जो है 8 अध्याय से 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, 7 अध्याय से 5 क्वेश्चन देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जो लगता है कि पूछा जाएगा 14 फरवरी को, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सटीक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और सिखाएंगे भी आपको।